हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 मिड कैप स्टॉक्स को फोकस करेंगे जो अपने अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं और आने वाले टाइम में इन सेक्टर में इन कंपनीज में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिख सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी हेल्थ सेक्टर से रिलेट करती है। तो बेसिकली इस कंपनी द्वारा इकोनॉमिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इस कंपनी का नाम है नारायणा ह्रुदयाला लिमिटेड। तो इस ग्रुप का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। तो जिसमें साउथ और ईस्ट में इनकी एक अच्छी पोजीशन है और नॉर्थ और वेस्ट साइड में ये अपनी एक्सपेंसेस करते जा रहे हैं। और इंडिया के साथ साथ ये कंपनी कैमन आइलैंड में भी अपनी स्पेशलिटी को डेवलप कर चुकी है। और अगर इनके टोटल नेटवर्क की बात करें तो 39 इनके नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज़ हैं और इनके पास ऑपरेशनल बेड है जो कि 5322 के करीब हैं। और इस ग्रुप द्वारा तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाने पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 897 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की नई हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए और जो पुराने हॉस्पिटल है उनको अपग्रेड करने के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी का टारगेट है कि 1642 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें ये लैंड बाय करेंगे और एक नया हॉस्पिटल वहां पे डेवलप करेंगे। और इसके अलावा पुराने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जाएगा और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 24,318 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 57.29 का, पीबी 13.22 का, बुक वैल्यू 90.05 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का ROE 19.75% का और ROCE 24.85% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 63.85 का परसेंट स्टेक मौजूद है। FII के पास 10.91% स्टेक और DII के पास 9.52% स्टेक मौजूद है। बाकी का 15.73% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। वहीं सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 सालों के लिए 9.76% का और 1 साल के लिए 22.78% का है। और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल के लिए 57.69% और 1 साल के लिए 98.83% का है। और डेट टू इक्विटी 0.37 का जो कि 1 से कम है। तो डेट भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी दिख रही है और इस स्टॉक का करंट प्राइस 1185 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और इसने 5 सालों में 426% के रिटर्न दिए हैं जो कि 5 साल के हिसाब से अच्छे रिटर्न हैं। और इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1445 रुपये का। तो वहां से 18% की गिरावट पर इस कंपनी का स्टॉक हमें मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है और इसमें एडिंग करने के लिए 100 रुपये की गिरावट का वेट करना जरूरी है। अभी इसे बाइंग करें और अगर 1100 के लेवल पर आता है तो तब एडिंग की जा सकती है और उसके बाद 1000 के लेवल पे एडिंग की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जिसने लगातार अपने प्रॉफिट बढ़ाए हैं और बिजनेस को एक्सपेंड किया है। तो इस कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक लिमिटेड जो इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से 17% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है। और इस कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। और अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं माइक्रो स्किल पे कारोबार करती है उन महिलाओं के ग्रुप को बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 20,958 करोड़ रुपए का है। पी 14.5 का, पीबी 3.19 का, बुक वैल्यू 412.21 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का ROE 17.87% का और ROCE 12.06% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 66.58% स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 11.65% स्टेक FII के पास और 15.76% स्टेक DII के पास मौजूद है। बाकी का 15.76% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। वहीं इनकी इनकम ग्रोथ 3 साल के लिए 28.18% की और 1 साल के लिए 29.25% की है जो कि काफ़ी शानदार है।
और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल के लिए 36.12% की और 1 साल के लिए 133.95% की है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो कंपनी के फाइनेंशियल रीजनेबल दिख रहे हैं और कंपनी का स्टॉक प्राइस 1310 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अगस्त 2018 में लिस्टिंग से लेकर अब तक ये स्टॉक 3.5 गुना के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1794 रुपये का। तो वहां से 28% की बड़ी गिरावट बनी हुई है स्टॉक में और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है जो कि 1290 का है। तो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है क्योंकि वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल हैं और Q4 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं कंपनी के। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया में ब्रांडेड स्टील बनाने वाली इंडिया की लीडिंग कंपनी है और इंडिया के अलावा वर्ल्ड लेवल पे इसकी एक अच्छी पोजीशन है। वर्ल्ड लेवल पर भी ये टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। तो इस कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो इसके द्वारा जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है उनका उपयोग हाउसिंग सेगमेंट में भी करा जाता है और साथ में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में और इंफ्रा में भी इनका यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये कंपनी कंज्यूमर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करती है तो जिसमें इनको ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। तो 50% का जो मार्जिन है वो इनको हाउसिंग सेगमेंट से आता है 2023 में, वो अभी बढ़कर 58% का हो चुका है। तो कंज्यूमर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है और जो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन है उन पे कम फोकस किया जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी के मार्जिन्स अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 41,675 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 91.86 का, PB 14.42 का, बुक वैल्यू 104.11 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का ROE 21.76% का और ROCE 27.03% का है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल के लिए 34.03% का और 1 साल के लिए 23.21% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल के लिए 64.5% का और 1 साल के लिए 3.58% का है। वहीं डेट टू इक्विटी 0.16 का है जो कि 1 से काफ़ी कम है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल देखने को मिल जाते हैं कंपनी के और कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 1493 रुपये पे चल रहा है और 5 साल में इस स्टॉक ने 840% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं जो कि 5 साल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1806 रुपये का। तो वहां से 16% की गिरावट इस स्टॉक में बनी हुई है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है और हर 2 से 3% की करेक्शन पर एडिंग किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है तो इसे फोकस किया जा सकता है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।